So hello friends, welcome to my new video guys. My name is Vivek and you watching VK Practicals channel. So guys, welcome है मेरे इस नए वीडियो में. गाइज आज का टॉपिक है हम लोग का टोपो सीट देखने का सही तरीका क्या होता है और हमें कैसे टोपो सीट को देखना चाहिए और कैसे हम लोगों के क्या क्या उसमें देख करके अपना जो है टोपो सीट का प्रैक्टिकल पूरा करना चाहिए और कौन कौन सा जो पॉइंट है हमें मेजर करके उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए. ठीक है. तो ओवरऑल बोले तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टोपो सीट आप लोग कैसे देख सकते हो और कैसे समझ सकते हो. टोपो सीट गाइज एक ऐसा सीट होता है, बड़ा सा सीट होगा, किसी भी एरिया का वहाँ का टोपोग्राफी के बारे में उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी यही समझ में नहीं आता कि ये टोपो सीट कैसे देखते हैं, इसमें हमें करना क्या है और कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मतलब कि टोपो सीट के बारे में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग टोपो सीट का इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो गाइज आज का टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए. ये सेमेस्टर 1 का प्रैक्टिकल है गाइज, ज्योग्राफी का. आप लोगों को पता होगा, आपके सिलेबस में होगा ये टोपो सीट. गाइज ये एक बड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए आपको सीट दिया जाता है कॉलेज में ही. तो गाइज ये यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल सीट पे इसे ड्रॉ किया है अपने खुद से हाथों से गाइज. तो ये यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को. तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा. तो गाइज सबसे पहला बात जो आप लोगों को टोपो सीट में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो बात है जिसे आपको ध्यान में रखना है वो है गाइज कि टोपो सीट का जो ये नंबर होता है ये स्केल होता है. ठीक है. सबसे पहले गाइस मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि टोपो सीट आखिर होता क्या है. ठीक है. तो टोपो सीट गाइस एक ऐसा सीट होता है जिसमें किसी भी एरिया का टोपोग्राफी के बारे में डिटेल दिया हुआ रहता है. उसमें जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल फेनोमिना. नेचुरल फेनोमिना मीन्स गाइस जैसे कि वहाँ किसी भी एरिया में कितने जंगल है, पहाड़ है, वहाँ का रिलीफ कैसा है, पर्वत पठार या फिर समतल मैदान है, कितने रिवर्स निकल रहे हैं, रिवर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. तो ये सब हो गए नेचुरल फेनोमिनाज. और आर्टिफिशियल फेनोमिनाज का मतलब होता है कि जैसे कि वहाँ पे सड़क कितना है, फिर रेल मार्ग जा रहा है तो कौन से डायरेक्शन में कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है. तो ये सब हो गए गाइस आर्टिफिशियल फेनोमिना. वहाँ का सेटलमेंट जो हो गया, ये सारा जो है वो आता है आर्टिफिशियल में. ठीक है. तो इसका सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है कि टोपोग्राफी एक ऐसा मानचित्र होता है जिसमें किसी भी एरिया का नेचुरल फेनोमिना और आर्टिफिशियल फेनोमिना, मतलब कि प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का वर्णन किया हुआ रहता है. उसी को गाइज हम लोग टोपोसीट बोलते हैं. और टोपोसीट में जो है वो वहाँ का रिलीफ और जितने भी एरियाज होते हैं, पर्वत पठार वगैरह, वहाँ पे हम लोग ये टोपो सीट का इंटरप्रिटेशन जो है वो कंटूर लाइंस के माध्यम से करते हैं. तो गाइस चलिए अब आपको बताते हैं कि टोपो सीट को आप लोगों को कैसे देखना चाहिए और कैसे आप लोग इसका इंटरप्रिटेशन इजीली कर सकते हो, कौन कौन से पॉइंट के बेसिस पे. तो सबसे पहले जो है टोपो सीट अगर आपको दिया जाता है तो आपको ये बॉक्स जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बॉक्स, यहाँ पे ये बॉक्स को देखना है फ्रेंड्स. सबसे पहला काम आपको ये करना है, क्योंकि एक टोपो सीट में आपको ये जरूरी नहीं है कि एक ही जिला का या एक ही स्टेट का टोपो सीट मिले. इसमें जो है एक टोपो सीट में कई सारे राज्यों या जिला से गाइस इसका जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा. ठीक है. तो सबसे पहले आप लोगों को ये बॉक्स को देखना है कि कौन कौन सा जिला से, कौन कौन सा स्टेट से ये टोपोसीट बाउंड्री शेयर कर रहा है. ठीक है. उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है टोपोसीट नंबर एंड उसके बाद टोपोसीट का जो स्केल कितना दिया हुआ है. स्केल स्केल में ये जो RF लिखा हुआ है रेशियो में 1:50,000 वो. ठीक है. इसके बाद क्या करना है ना आपको, इसके बाद हम पहला गाइस ये बॉक्स हो गया, ये स्केल हो गया, टोपोसिट नंबर हो गया.
इसके बाद आपको टोपोशीट में क्या देखना है कि टोपोशीट में कौन कौन सा ये जो यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ये जो फेनोमिना वगैरह दिख रहे हैं ना, जैसे कि ये हो गया, ये जो रेड वाला बॉक्स बॉक्स का है वो सेटलमेंट का है। ये जो रेड लाइन जा रहा है वो रोड जा रहा है गाइस, एनएच यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये जो ब्लू वाला जो है वो रिवर्स है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कन्वेक्शनल सिंबल्स यानी कि समुच्च चिन्ह, इसे समुच्च चिन्ह बोला जाता है हिंदी में, इसको आप लोगों को इंडेक्स में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे रिवर लिखा हुआ है और रिवर का सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए। रिवर्स यहाँ पे कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इंटरप्रिटेशन भी इजीली कर सकते हो ये कन्वेक्शनल सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके बाद ये जो ट्रेन का लाइन है, ट्रेन का लाइन गाइज 3 तरह का पटरी होता है उसमें, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और एक और होता है वो अभी याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिएगा, ये ट्रेन का जो है सिंबल्स है, ये देखिए ट्रेन का पटरी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो कि ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, बरवाडी से ट्रेन जा रहा है गाइज यहाँ से, और इधर से ईस्ट डायरेक्शन में होते हुए यहाँ पे बरका में पहुंच रहा है, बरका काना, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेम, ये सब आपको टोपो शीट में दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो इससे इसका टेंशन नहीं लेना है, बस आपको डायरेक्शन वगैरह ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेटलमेंट आप लोगों को बता दिया, जैसा कि ये सब बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं वो सेटलमेंट है, ठीक है। सेटलमेंट मतलब अधिवास, लोग कहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं, कहाँ पे छिटपुट एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंटूर लाइन दिया हुआ है। कंटूर मतलब कि वैसा लाइन जहाँ से हम लोग किसी भी एरिया का रिलीफ को दिखाते हैं कि वहाँ का ऊंचाई कितना है, समतल है या पर्वत पठार मैदान है, उस तरह का, ठीक है। इसके बाद जो है ये देखिए, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको क्या करना है कि आपका जो भी आरएफ दिया हुआ होगा आपके टोपो शीट में, यानी कि स्केल में गाइस, यहाँ पे देखिए ये स्केल में जो भी आरएफ दिया हुआ है ना, आरएफ दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको एक स्केल यहाँ पे स्केल को ड्रॉ करना है इस तरह से, जैसा कि मैंने किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल स्केल आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना होगा टोपो शीट में कि टोपो शीट का पब्लिकेशन ईयर कितना है, मतलब कब पब्लिश किया गया था। ये देखिए कब पब्लिश किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2011, मतलब 2011 का में पब्लिश किया गया। और सर्वे कब किया गया था इस एरिया का, तो सर्वे ईयर है 1978 से 1989, ठीक है, 79, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या बोला यहाँ पे देखिए, पहले टोपो शीट नंबर, फिर इंटरप्रिटेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि दिए गए मानचित्र का नंबर इतना है ये, फिर दिए गए मानचित्र में स्केल इतना दिया हुआ है, फिर दिए गए मानचित्र का जो एरिया है वह कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है वो लिख सकते हो आप लोग, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो झारखंड लातेहार चतरा लोहरदगा से शेयर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कन्वेक्शनल सिंबल्स के द्वारा ये आपको इंडेक्स में लिखना है कि कौन कौन सा सिंबल्स क्या क्या दर्शा रहा है, फिर स्केल इसका कितना दिया हुआ है वो ड्रॉ करना होगा, फिर इसको कब सर्वे किया गया था और कब पब्लिश किया गया था। इस तरह से आप लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन में आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों को ये लिखना होगा, जैसे कि रिवर अगर इसमें है तो रिवर कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे जा रहा है। इसके बाद अगर रेलवे का लाइन है तो रेलवे लाइन कहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा एरिया में सेटलमेंट ज़्यादा है, कहाँ पे इसका स्टेशन वगैरह है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि अगर कंटूर दिया हुआ है तो कंटूर का जो है मेज़रमेंट करना है कि कहाँ से कौन सा एरिया ऊंचाई पे है, कौन सा नीचे वाला एरिया है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको आप लोग इजीली किसी भी टोपो शीट को
टोपो सीट का जो है वो इंटरप्रिटेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा टोपो सीट के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया फ्रेंड्स। और भी अगर डिटेल में जानना है तो डिटेल वीडियो गाइज पहले से अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो गाइज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं इस चैनल पे। तो आई होप आप लोगों को टोपो सीट के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्या क्या देखना होता है इसमें, कैसे हम लोग टोपो सीट को देख करके इंटरप्रिटेशन इजीली कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।